हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। फिर हम लोग ये पढ़ें कि पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है उसको पढ़ेंगे। देखिए, मैं यहाँ पेज नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ। पेज नंबर यहाँ पे 1 है, मैं इसको हटा रहा हूँ। शुरू करते हैं आज का लेक्चर पेज नंबर 2 के साथ। पॉलिनोमियल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। देखिए, अभी कुछ समय आपको नहीं आया होगा, लेकिन ध्यान से फिर से पढ़िए एक बार। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जान चुके हैं क्या होता है, वेरिएबल्स जान चुके हैं क्या होता है, और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर क्या होता है हम लोग ये भी पहले से जानते हैं। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में हो और वो नॉन नेगेटिव हो, यानी कि माइनस में नहीं हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। देखिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब उसमें खास बात क्या है कि इस के वेरिएबल का जो पावर है, इसके वेरिएबल का जो पावर है, इसके वेरिएबल का जो पावर है वो एक इंटीजर है और वो नॉन नेगेटिव है, यानी कि वो प्लस में है, माइनस में नहीं है। एग्जांपल नंबर 2, इस वेरिएबल का पावर 8 है, यहाँ पावर 5 है, यहाँ का पावर 3 है। तो इस एक्सप्रेशन में सभी वेरिएबल के पावर क्या है जी? इंटीजर में है और वो नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव में है। तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा और ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक उस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 पॉलिनोमियल है, 4 पॉलिनोमियल है और 5th भी पॉलिनोमियल है। 5th भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कुछ नहीं, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि प्लस में होना चाहिए। सपोज पहले लेक्चर में देखे थे, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए थे यहाँ पे हम। जैसे यहाँ पे आइए देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 सॉरी। यहाँ पे देखिए, एक्स का पावर 3 नेगेटिव पावर नहीं है, एक्स का पावर 2 नेगेटिव पावर नहीं है, वाई का पावर 1 नेगेटिव पावर नहीं है, एक्स का पावर 1 नेगेटिव पावर नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल नंबर 4 में एक्स का पावर 3/8, देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ रहा है 3/8, यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ पे ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। एग्जांपल नंबर 5 में देखिए, एक्स का पावर 2 यहाँ तो सही था, एक्स का पावर -4 यहाँ देखिए, यहाँ -4 है, तो ये नॉन नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्स के पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो कोफिशिएंट जिसको कहते हैं, वो माइनस में हो, रूट में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वेरिएबल का पावर, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल का पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना नहीं चाहिए। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। तो फिर से एक बार हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एन algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers is called a polynomial। उम्मीद है आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब इसमें एक टर्म होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? कोफिशिएंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वेरिएबल के साथ जो लगा हुआ टर्म होता है उसे क्या कहते हैं? हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में एक्स का कोफिशिएंट क्या है जी? 5 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है जी? यहाँ पे -7 है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है जी? 3 है। फिर से यहाँ पे x टू द पावर 8 का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है? -3/2 है। x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे +5 है। तो ये सब को हम कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी वेरिएबल के साथ जो टर्म लगा हुआ, जो कॉन्स्टेंट टर्म लगा हुआ हो। अब यहाँ पे एक चीज़ पढ़ना हम लोग को होता है, यहाँ पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल तो जान गए, वो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहते हैं? यहाँ डिग्री ये नहीं कि आप कितना डिग्री लेके बैठे हुए हैं, MA BA जो होता है ना, वो डिग्री नहीं। पॉलिनोमियल कुछ स्पेशल पर डिग्री होता है, ठीक है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। ध्यान से फिर से सुनिए,
किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, यानी पावर सबसे ज़्यादा जो होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, एग्जांपल नंबर 1 में ये पॉलिनोमियल है और यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ x है, यहाँ x है। पावर देखिए, पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पावर 5 है और यहाँ पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 3, 5, 2 में सबसे बड़ा कौन सा है जी? 5 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं डिग्री, पहला का डिग्री क्या है? 5 है। सेकंड में देखते हैं x का पावर 8, x का पावर 5, x का पावर 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सा है? 8 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या होगा इसका डिग्री? 7 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ वेरिएबल का? 7 है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 में डिग्री कितना होना चाहिए? 7। उसी तरह से 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में वेरिएबल यहाँ पे y है, पावर यहाँ 5 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है? पावर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? 1 होगा यहाँ पावर, लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। तो यहाँ 4 में डिग्री कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है, x भी है, एक्स वाई भी है, 2 वेरिएबल है ना यहाँ पे। तो इस केस में डिग्री कैसे निकालेंगे? तो इस केस में डिग्री क्या होगा कि जो यहाँ भी बस वही सेम केस है कि दोनों के पावर को जोड़ने के बाद जो सबसे ज़्यादा आता है वही उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, कितना हो जाएगा जोड़ने से? 3 हो जाएगा। यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर देखिए 3, यहाँ पावर इसका x का पावर 1, कितना हो जाएगा? 4। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे रहता अभी, यहाँ मान लीजिए रहता अभी 7, तो कितना डिग्री हो जाता है यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के लिए? वेरी गुड, 2 + 7 9, 3 + 1 4, कितना हो जाता है यहाँ डिग्री? 9 हो जाता है। तो 5 में डिग्री क्या हो जाएगा? 9। तो हम लोग पॉलिनोमियल समझ गए हैं किसे कहते हैं? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर नेगेटिव में नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो और फ्रैक्शन में नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? हम पॉलिनोमियल कहेंगे। और डिग्री पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? उसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा उसका हम डिग्री कहेंगे। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही कॉमन था। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और समझ में अगर नहीं आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, आप लोग फिर से समझ में आप लोग को आ जाएगा। और नहीं तो फिर बाद में तो हम हैं ही क्लास बताने के लिए। फिर भी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए पॉलिनोमियल तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल होता है क्या है। अब पॉलिनोमियल में कुछ पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। डिग्री के बेसिस पे हम लोग कुछ पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं, जानना जरूरी भी है, जान लीजिए। तो आइए हम लोग डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री मैं लिख रहा हूँ। बुक में आप लोग को मिल जाएगा। अगर बुक पढ़ते होंगे तो बुक में ज़रूर मिलेगा, और नहीं पढ़ते होंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ दिया हुआ तो है लेकिन आप लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर पढ़ते नहीं होंगे तो खोज ही नहीं पाएंगे किस चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आप लोग खुद से दे सकते हैं।
एग्जाम्पल को मैं जगह छोड़ रहा हूँ अभी। सेकेंड में जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको क्लास 10 में पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये 2 नंबर वाला। थर्ड में जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरी तरह से जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो, आगे नहीं पढ़ना है हम लोग को, बस लास्ट यहाँ पे बता रहे हैं, उसे कहेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं जिसका पावर 1 होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 5x + 3, देखिए पॉलिनोमियल है, वेरिएबल यहाँ पे x है, पावर कितना होगा जी, यहाँ पे 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि अब डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2 यहाँ इसके लिए 2 के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लीजिए कोई है 4x - 3x² + 8। यहाँ देखिए ये पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पावर 2 है, हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, डिग्री 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसी तरह से मान लीजिए थर्ड नंबर में एग्जांपल आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, इसको खुद से लिख सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 3x² और -2x + 3/4x⁴। अब देखिए वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ पे 2 है, पावर 2, यहाँ पावर 1 है, पावर 3 है, हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 3 से डिग्री क्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक में वही हो जाएगा सिंपल, जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल जो होता है वो डिग्री के बेसिस पे कुल 4 कैटेगरी बाद हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ना हम लोग को सिर्फ यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पढ़ना है, हम लोग क्यूबिक में जाना नहीं है अभी। तो ये हो गया पॉलिनोमियल और वेरियस डिग्री। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म होते हैं, किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे जानना है कि टर्म्स होता है क्या है, टर्म्स क्या होता है। तो टर्म्स यहाँ पे देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन के आगे पीछे जो ये लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है, सिंबल के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है, वेरिएबल लगा हुआ है, उसे उसका हम टर्म्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें देख रहा हूँ, जैसे इस पॉलिनोमियल में देखते हैं कितने टर्म है, ये ऑपरेशन हो गया, माइनस प्लस माइनस ऑपरेशन हुआ ना, तो इसके आगे देखिए 1 2 3 4, तो इस पॉलिनोमियल में कुल कितने टर्म हुए जी, 4 टर्म हो गए। इस पॉलिनोमियल में देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 4 टर्म है। यहाँ देखिए 1 2 3 टर्म हो गए यहाँ पे। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 4 टर्म है। लास्ट में देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म है। तो टर्म के अनुसार हम लोग पॉलिनोमियल को बांटते हैं। अभी हम लोग कुल पढ़ना है 3 के बारे में, 3 पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है इस टाइप का। पहला होगा मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे पॉलिनोमियल के संबंधित। वीडियो को पॉज करके आप लोग कहीं किसी चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, पेज नंबर 1 को भी और पेज नंबर 2 को भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से। तब तक के लिए थैंक यू।